ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दोपहर को श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा, मध्य खंड, चैतन्य भागवत का मध्य खंड है। द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एट द हाउस ऑफ श्रीवास एंड द इनॉग्रेशन ऑफ संकीर्तन। तो भगवान विश्वम्भर के जो दिव्य भाव थे उसको प्रकट होता देख करके गदाधर पंडित उनको सांत्वना देते हैं। कृष्ण कहाँ है, कोथा कृष्ण ऐसे बोल के हुंकार लाया करते थे। गदाधर पंडित उनको सांत्वना दे करके चुप बैठा पाते थे। तो माता सची ये देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गई गदाधर पंडित से और उनको बोलती हैं कि आई बोले बाप तुम्हें सर्वदा ढाकीबा छाड़िया उहार संग कोथा ना आईबा। हाँ, कि हे मेरे प्रिय पुत्र गदाधर, आप विश्वम्भर के साथ हमेशा रहना, उसको छोड़ के कहीं मत जाना। अद्भुत प्रभुर प्रेम योग देखियाई पुत्रहीन ज्ञान आर मन किछु नाई। तो इस प्रकार से अद्भुत विश्वम्भर के प्रेम योग को, प्रभाव को देख करके माता जो है उनको अपना पुत्र अब नहीं मान रही है। उनको लग रहा है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये बहुत ही कोई ग्रेट पर्सनैलिटी, साक्षात भगवान भी हो सकता है, ऐसा उनके मन में ऐसा विचार आ रहा है। मने भावे आई ये पुरुष नर नहे मनुष्य नयन के एता धारा वहे। She thought this personality is not an ordinary human being. Can tears flow like that from the eyes of an ordinary human being? तो एक एक ही चीज बड़ी आश्चर्य की थी जो प्रूफ कर देती थी। माता को लगता था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो क्या है कि निरंतर अश्रुधारा बह रही है। कोई साधारण मनुष्य ऐसे निरंतर अश्रुधारा बहा सकता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य था। बाकी अन्य लीलाओं को तो क्या कहना। इसलिए आई जो है वो विचार कर रही है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई और अद्भुत व्यक्ति है। नाही जाने आसिया छे कौन महाशाय भय आई प्रभुर सम्मुख नाही हाय। I do not know what great personality has appeared in my family. Frightened in this way, Mother Sachi did not come before the Lord. तो उनको पता नहीं चल रहा है, वो सोच रही हैं मुझे मालूम नहीं कौन महाशय हमारे घर में प्रकट हो गया है। और इस प्रकार से उनके भाव को देख करके डर के मारे उनके सामने जाने में हिचकिचाने लग गई। सर्वभक्त गण संध्या समय हईले आसिया प्रभुर ग्रहे अल्पे अल्पे मिले। तो संध्या काल में सभी भक्त लोग जो है धीरे धीरे करके विश्वम्बर के घर पे इकट्ठा होते थे, एकत्रित होते थे। अभी विशेष रूप से क्योंकि भगवान वैष्णवता को प्रकट कर रहे हैं, वैष्णव बन चुके हैं, तो निमाई को तो पहले ही से लोग बहुत पसंद करते थे और ये सोचते थे कि अगर ये वैष्णव बन जाएगा तो हम इसका संग कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब वैष्णव बन गया है तो अब धीरे धीरे हर दिन संध्या काल में निमाई के घर में सब वैष्णव आते थे मिलने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, उनका संग प्राप्त करने के लिए। भक्ति योग सहित ये सब श्लोक है पंडित लागिला श्री मुकुंद महाशय।
At that time, Shri Mukunda began to recite various verses glorifying devotion service. मुकुंद जब आए तो श्री मुकुंद जो है भक्ति योग को की महिमा को वर्णन करने वाले श्लोकों को गाना प्रारंभ कर दिए। मुकुंद बहुत सुंदर गाया करते थे। हाँ। पुण्यवंत मुकुंदेर हेन दिव्य ध्वनि सुनिले आविष्ट एन द्विजमणि। The most fortunate Mukunda had such a divine voice that as soon as the Krish jewel of Brahmanas heard him, he became absorbed in trance। तो जैसे ही मुकुंद की दिव्य ध्वनि, परम सौभाग्यशाली पुण्यवंत मुकुंदेरा, पुण्यवंत मुकुंदेरा बताया गया है। मतलब भगवान के लिए, भगवान जो गीता भागवत की भक्ति की महिमा करते हैं वो बहुत ही फॉर्चुनेट माने जाते हैं, स्पेशली भगवान। तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए मुकुंद, श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्बर की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनको अभी भक्त हो, पूरी तरह से शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण के विरह में हैं, तो भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मुकुंद ऐसा रिसाइट कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे भक्त जो कि भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का कथा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान प्रसन्न हो जाएं, भक्ति भक्त और भगवान का तीन का गुणगान करते हैं, तो वो बहुत ही फॉर्चुनेट हो जाते हैं, पुण्यवंत मुकुंदेरा, पुण्यवंत बन जाते हैं। हाँ। और दिव्य ध्वनि थी, तो जैसे ही द्विजमणि, द्विजमणि कौन है? द क्रिस्ट जूल ऑफ ब्राह्मणास, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ द्विजमणि, विश्वम्भर का एक नाम है। तो सुन करके तुरंत वो समाधि में चले गए, यानी वापस से भाव की अवस्था में चले गए। हरि बोला बलि प्रभु लागी लगर्जिते, चतुर्दिके पढ़े के ह ना पारे धरिते। द लॉर्ड बिगैन टू लाउडली क्राई आउट हरि बोल, जोर जोर से हरि बोल ऐसे बोलने लग गया। He then fell on the ground in various directions, यानी हाथ पैर सब बाहर फेंक के मूर्छित होकर के धरती में गिर पड़े। एंड नो वन कुड होल्ड हिम, कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा है, धैर्य उनको संभाल नहीं पा रहा है, ऐसे भाव में आ गए। त्रास हास कंप स्वेद पुलक गर्जन, एक बारे सर्व भाव दिल दर्शन। All transformations of ecstatic love, like fear, laughter, shivering, perspiring, hairs standing on end, and thundering voice simultaneously manifested in his body। सारे के सारे अष्ट सात्विक विकार एक साथ प्रकट हो गए। अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्तगण, ईश्वरेर प्रेमावेश नहीं संवरण। On seeing this unique manifestation, the devotees sang in great joy। तो बाकी भक्त लोग भी जो एकत्रित हुए थे, इस अद्भुत अद्वितीय स्वरूप को देख करके आनंदित होकर के वो और गाना प्रारंभ कर दिए, भागवत के श्लोकों को, हरिनाम संकीर्तन को। द लविंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लॉर्ड कुड नॉट बी चेक्ड। भगवान के जो ईश्वरेरा प्रेमावेश नहे संवरण, तो विश्वम्भर जिस प्रकार से कृष्ण के प्रेम को के आवेश में है, उसको चेक कर पाना मुश्किल है। सर्वनिशायायेन मुहूर्ते कप्राय, प्रभाते व कथंचित प्रभु बाह्य पाए। तो शाम को संध्या काल में भक्त लोग एकत्रित हुए थे और मुकुंद गाना चालू कर दिए। तो विश्वम्भर ऐसे कृष्ण प्रेम के भाव में निमग्न हो गए कि पूरा रात निकल गया और ऐसा लगा कि जैसे एक क्षण ही बीता हो, पता भी नहीं चला किसी भक्त को, पूरा रात निकल गया वो संकीर्तन और कृष्ण प्रेम के आस्वादन करने में। तो जैसे सुबह हुआ, तब जो है भगवान विश्वम्भर अपनी बाह्य चेतना में आते हैं, कुछ बाह्य चेतना में वापस से आते हैं। हे मत निज ग्रह श्री सचिनंदन, निरवधि निशि दिशि करे न कीर्तन। तो इस प्रकार से द सन ऑफ सची रेगुलरली परफॉर्म कीर्तन इन हिज हाउस थ्रू आउट द डे एंड नाइट। सचिनंदन भगवान अपने घर पे निरवधि निरंतर दिन और रात में कीर्तन करते थे। आरंभिला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश, सकल भक्तेर दुख है देखिना। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन
आरंभ हो गया। Thus the Supreme Lord inaugurated the performance of Kirtan. As a result, all the devotees' distress was mitigated. आरंभिला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश, सकल भक्तेर दुख है देखी नास। तो इस प्रकार से संकीर्तन चालू हुआ, घर से चालू किए, फिर भक्तों के घर घर में जाके, और अब यहाँ से इनॉग्रेशन हो चुका है। रात्रि में पूरी रात्रि संकीर्तन चला और पता भी नहीं चला, एक क्षण के समान लगा सभी भक्तों को। तो इस प्रकार से संकीर्तन आंदोलन, और इस संकीर्तन आंदोलन से भक्तों का जो दुख था वो सब नष्ट हो गया। हरि बोल बलिदा के श्री सचिनंदन, घन घन पाषंडे रहाय जागरण। ऐसे सचिनंदन लाउडली क्राइड आउट हरि बोल। द स्लीप ऑफ द एथिस्ट वॉज रिपीटेडली ब्रोकन। तो रात्रि को भी कीर्तन करते थे और जोर जोर से हरि बोल करके करते थे। तो जितने भी आसपास के जो नास्तिक लोग थे, उनका नींद बारंबार टूटता रहता था। भक्त लोग का नींद नहीं टूटता था। क्यों? कौन बताएगा भक्त लोग का नींद क्यों नहीं टूटता? यहाँ पे लिखा है, घना घना पाषाण डीरा है जागरण। ये जितने भी पाषंडी लोग थे, नास्तिक लोग थे, उनका नींद जो है रात को बारंबार टूटता था, क्योंकि भगवान रात भर कीर्तन करते थे जोर जोर से, हरि बोल करके। तो भक्तों का नाम नहीं, यहाँ पे भक्तों का नींद नहीं टूटता था। क्यों नहीं टूटता था, कौन बताएगा? चलिए, आप लोग बताने में टाइम लगा रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ। भक्त लोग का नींद इसलिए नहीं टूटता था क्योंकि भक्त लोग सोते नहीं थे। वो सच्चिदानंद गौर हरि के साथ वो कीर्तन में रहते थे, तो नींद कहाँ से टूटेगा? निद्रा सुख भंग बहिर्मुख क्रुद्ध है, यह इन मत इच्छा बलि अमराय। केह बोले ए गुलार हैल की वाई, केह बोले रात्रि निद्रा आईते न पाई। केह बोले गोसाई ऋषि बे बड़ा डाके, ये गुलार सर्वनाश हाई बे पाके। केह बोले ज्ञान योग एडिय विचार, परम उद्धत हिन सबर व्यवहार। When the happiness of their sleep was broken, ये जो निद्रा है, रात्रि की निद्रा, इसको परम सुख माना जाता है। और स्पेशली जो ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा होती है, सुबह सुबह 3 बजे से लेकर के 6 साढ़े 6 बजे की निद्रा, वो परम सुख माना जाता है। तो जब इस परम सुख से वंचित रह गए बेचारे नास्तिक लोग, तो बड़े क्रोधित हो गए और लगे ब्लास्फेम करना, निंदा करना चालू कर दिए, अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर फॉर देयर यूनेशन। समवन सेड, कोई बोलता है, व्हाट मैडनेस हैज कम अपॉन देम, ये क्या पागलपन ये लोग के अंदर आ चुका है। रात भर कीर्तन करते हैं। अन्य व्यक्ति बोलता है, वी आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट, ये क्या है, हम लोग सो भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो कोई बोलता है, द लॉर्ड विल बिकम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस लाउड नॉइस एंड दैट विल रिजल्ट इन दियर डिस्ट्रक्शन। तो कोई जो है श्राप देता है, बोलता है कि ये लोग इतने रात को भी इतना जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, भगवान जो है, नारायण जो है, गुस्सा हो जाएंगे और इन सब का विनाश कर देंगे। तो कोई बोलता है, रादर देन कल्टिवेटिंग नॉलेज दे आर एक्टिंग मोस्ट एरोगेंटली। तो कोई बोलता है कि ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए हैं और बस हरिनाम करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से अहंकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से अपनी अपनी समझ के अनुसार, ईर्ष्या के अनुसार जो जैसा है उसे निंदा करना प्रारंभ कर दिए। केह बले किसेर कीर्तन केवा जाने, एता पाक करे शिवासी वामने। Someone said, who knows what kind of kirtan they are doing? That foolish Brahman Srivas is behind all this. तो जो शिवास पंडित के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, उस शिवास पंडित को कोस रहे हैं कि ये मूर्ख शिवास पंडित के कारण ये सब हो रहा है। हाँ, पता नहीं कौन सा कीर्तन ये लोग कर रहे हैं, कौन से शास्त्र में इसका वर्णन है, नहीं वर्णन है। तो इस प्रकार से वो निंदा कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो स्मार्त ब्राह्मण लोग हैं, ये ईर्ष्या बस इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं। मागिया खाई बार लागी मिली चारी भाई, कृष्ण बलि डाक छाड़े इन महावाई। इन ऑर्डर टू फिल their beliefs, by begging, these four brothers loudly call out the name of Krishna as if they were if afflicted by insanity. श्रीवास ठाकुर, यानी श्रीवास ठाकुर के 3 और भाई थे, तो ये चारों भाइयों को निंदा कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये लोग भूख लगी है, तो भीख मांगने के लिए जोर जोर से नाम ले रहे हैं रात को, कष्ट के कारण।
हाँ, महावाई, नर्वस मैलेडी, पागलपन की बीमारी हो गई है इनको, उसके कारण ये लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। मने मने बलि लेकी पुण्य नहीं है, बड़ा करी डाकिले की पुण्य उपजाए। तो बोल रहे हैं कि क्या ये लोग मन मन में अगर जप करेंगे तो इनको पुण्य नहीं मिलेगा? हाँ, क्या केवल जोर जोर से बोलने से ही पुण्य मिलता है? कौन से शास्त्र में ये लोग पढ़ लिए हैं ये जोर जोर से कीर्तन नहीं करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा? हाँ, सबका मति भ्रम भ्रष्ट हो चुका है। देखो, जोर जोर से कर रहे हैं रात्रि को, भगवान को हम सुला के आए हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे, उनका नींद टूटेगा, क्रोधित हो जाके सबका विनाश कर देंगे। इस प्रकार से वो ईर्ष्यावश या द्वेष दोष निकाल रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। केहा बले आरे भाई पडिला प्रमाद, शिवा सेरा लागी हाइला दे सेरा उत्साह। Someone else said, "Oh brothers, we are doomed because of Srivas. The entire country will be ruined." तो कोई बोला कि भाई देखो, ये श्रीवास के कारण हम सबका विनाश हो जाएगा। हाँ, भगवान नाराज होंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भूकंप, बाढ़, और नदी के तट पे हैं तो बोले बाढ़ लेके आएंगे, तो इसका तो विनाश होगा ही, हमारा भी विनाश हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए इसके पहले कि हम सबका विनाश हो, इसको यहाँ से निकाल के फेंक दो, ऐसा ऐसा करके भी विचार करेंगे। आजी मुई दियाये ना सुनिलु सब, कथा राजार आज्ञाए दुई नाव आई से था। दिस मॉर्निंग आई हर्ड दैट ऑन द किंग्स ऑर्डर टू बोट्स आर ऑन देयर वे हियर। यह सुबह आज मैं सुना कि राजा की आज्ञा से दो नाव भर के सैनिक लोग आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। सुनी लेकर नदी आर कीर्तन विशेष, धरी अनिवार्य हैला राजा आदेश। The king has heard about the loud kirtan in Nadia, therefore he has ordered that they be arrested and brought before him. तो राजा जो है मुस्लिम राजा था, तो कुछ ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि मैंने आज सुबह ही न्यूज़ सुना है कि राजा जो है अपने सेनाओं को भेज रहा है, दो नाव भर के अपने सैनिकों को भेज रहा है, क्योंकि उसको इनका जो जोर जोर से कीर्तन है वो सुनाई पड़ गया है और इन सबको अरेस्ट करेगा वो। ये ते दिखे पलाई बे श्रीवास पंडित, आम सबलय सर्वनाश उपस्थिता। So now Srivas Pandit will slip off in some direction or other, leaving us to face certain pain. अब ये बोल रहा है ब्राह्मण कि वो राजा भेजा है अपने सैनिकों को इनको अरेस्ट करने के लिए। श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित और अन्य जो भक्त लोग हैं ये लोग इधर उधर भाग जाएंगे, अब वो लोग सैनिक लोग फिर हमको पकड़ेंगे। हाँ, तो हमारा भी जो है जीवन खतरे में है इनके कारण। तखने बालिनु मुई हाया मुखर, शिवा सेरा घर फैली गंगा रा भीतर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आई फ्रेंकली टोल्ड यू बिफोर दैट वी शुड थ्रो त्रिवास हाउस इनटू द गंगा। इसलिए मैंने पहले बोला था कि आप लोग विलंब मत करो, देर मत करो, श्रीवास ठाकुर को उसके पूरे परिवार और घर समेत गंगा में डाल दो, नहीं तो ये हम सबको ले डूबेगा। तखने न कैले यह परिहास ज्ञाने, सर्वनाश है एबे देखा विद्यमाने। You took it as a joke and did not pay any attention, but now see how we will be destroyed. तो जब मैंने बोला था ऐसा तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। अब देखो, ये शिवाज ठाकुर के कारण अब क्या होगा, हम सब का विनाश हो जाएगा। तो ईर्ष्यावश वो ब्राह्मण बोलता जा रहा है, केहा भले हमारा सबार कौन दाय, श्रीवा से बांधिया दिबा एब आसिचाय। Someone else said, "What does this have to do with us? We will bind Srivas and turn him over to whoever demands him." तो हमको ये सबसे क्या लेना देना है? हम खुद ही श्रीवास को बांध देंगे और वो लोग अरेस्ट करने आएंगे, हम उनको हैंड ओवर कर देंगे, जाओ ये है मेन कल्प्रिट, यही कीर्तन करा रहा है, इसको लेके जाओ। तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसे करके आपस में चर्चा कर रहे हैं ये ईर्ष्यालु ब्राह्मण लोग। ए मत कथा हैला नगरे नगरे, राज नौका आई से वैष्णव धरी बारे। तो इस प्रकार से पूरे नगर नगर में ये समाचार फैल गया और फाइनली द किंग्स मैन आर कमिंग टू अरेस्ट द वैष्णवास। राजा शासक जो है मुस्लिम शासक है उसके आदमी अब आ रहे हैं वैष्णवों को अरेस्ट करने के लिए। वैष्णव समाज सब एक था सुनीला, गोविंद स्मरी सब भय निवारिला। When the Vaishnavas heard this news, they all subdued their fears by remembering Govinda. जब भक्त लोग को ये खबर मिली
कि आपको अरेस्ट करने के लिए राजा भेजा है सैनिकों को, बस अब कुछ कुछ समय और इंतजार करो, आप सबके सब जेल के भीतर रहोगे। तो वैष्णव लोग जब ये सुने खबर, तो इमीडिएटली भगवान गोविंद का नाम उच्चारण किए, उनका आश्रय लिए, और इस प्रकार से अपने पूरे भय से मुक्त हो गए। उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो ये मुस्लिम शासक को भी ये ब्राह्मण, इन्हीं ब्राह्मणों में से ही कुछ जो ऋषालु ब्राह्मण थे, वो लोग जाके भड़काए थे। तो और उसको कंप्लेन किए थे, तब वो अपने सैनिकों को भेजता है। ये करीबे कृष्णचंद्र से ही सतह है, ये प्रभु था कीते कौन अध मेरे भाई। वट एवर कृष्णचंद्र ऑर्डेन्स मस्ट टेक प्लेस, वाई शुड वन फियर विकेट पर्सन्स व्हेन द लॉर्ड इज देयर। भगवान कृष्ण की जो इच्छा है वो होगा ही, होके ही रहेगा, वो होना ही चाहिए। तो हम ये जो विकेट पर्सन, अधम अधम राजा है, शासक है, मुस्लिम सैनिकों से हमको क्यों भय करना है, क्यों इनसे डरना जब भगवान है। तथा न ते माधव तावका क्वचेत् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। O Madhav, Supreme Personality of Godhead, Lord of the Goddess of Fortune, if devotees completely in love with you sometimes fall from the path of devotion, they do not fall like non-devotees, for you still protect them. Thus they fearlessly traverse the heads of their opponents and continue to progress in devotional service. जैसे भगवान मुकुंद के चरण कमलों का जो आश्रय लिए हुए भक्त होते हैं, अगर उनके जीवन में कभी कुछ कठिनाई आ भी गई, उनका पतन भी हो गया कई बार अगर भक्ति से, कभी कभी हो जाता है, तब भी वो भौतिकवादी व्यक्ति की तरह नहीं होते हैं जो इस संसार में जिनका पतन होता है या जो लोग कष्ट में आते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए हमेशा अंतर रहता है। तो भक्तों के जीवन में कष्ट आना और अन्य कोई भौतिकवादी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, इसमें बाहरी रूप से समान दिख सकता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। भक्तों के जीवन के जो कष्ट होते हैं वो भी उनको भक्त भगवान के करीब लाने में मदद करता है, यानी वो उसमें एडवांसमेंट ही करते हैं। और अभक्तों के जीवन में जो कष्ट होता है वो उनको और डिग्रेड करता है, वो कष्ट में और ज़्यादा पाप करने लग जाते हैं, या और उनका श्रद्धा खत्म हो जाता है और दुख भोगते हैं। तो ये अंतर रहता है। श्रीवास पंडित बड़ परम उदार, एक अथ सुने से प्रत्यय तहार। Srivas Pandit was most liberal. He had firm faith in whatever he heard. हाँ, श्रीवास पंडित इतने परम उदार हृदय के थे, कोई कितना भी कुछ भी निंदा करता था कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन कोई कुछ भी बोल देता था तो उसको मान लेते थे। कोई बोल दिया कि आप लोग से अभी वो मुस्लिम शासक नाराज हो गया है, अपने सैनिकों को भेज दिया अरेस्ट करने के लिए, तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार से विश्वास हो जाता था। तो ये होने की लिबरल लिबरल मेंटालिटी होने के कारण श्रीवास पंडित जो है थोड़ा सा भयभीत हो जाएंगे। वो भयभीत अपने लिए नहीं होते हैं, अन्य वैष्णवों के लिए भयभीत हो जाते हैं। Srivas Pandit was a very simple and liberal devotee. He believed whatever anyone told him. He particularly had fear that in the jurisdiction of a king who was opposed to the Hindu religion, anything was possible. तो इसलिए उनके सिंप्लिसिटी के कारण, तो इसलिए कभी कभी कोई भक्त होते भी हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, तो कैसा लगता है बाहर से, कह रहे ये इतना डर गए हैं, तो वो उनका डर जो है साधारण लोगों के डर के जैसा नहीं, भय के जैसा नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी, सिंपल नेचर, सरल स्वभाव के कारण वो भयभीत हो जाते हैं थोड़ा सा भी ऐसा कुछ डेंजर सुन करके, विशेष रूप से अन्य भक्तों के बारे में विचार करके। तो बाकी भक्त लोग तो को कोई फर्क नहीं पड़ा, आनंद में है, गोविंद का स्मरण कर रहे हैं, बोल रहे हैं जैसा गोविंद की इच्छा होता रहे। लेकिन श्रीवास ठाकुर ये सारे वैष्णवों के लीडर हैं, आचार्य, तो वो बहुत ही सरल स्वभाव के, बड़े ही पवित्र हृदय के। तो वो जो है थोड़ा थोड़ा अब डर रहे हैं, डर लग रहा है उनको। हाँ, ये हमने देखा है हमारे गुरु महाराज के अंदर भी ये क्वालिटी। हाँ, शिला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कोरोना के टाइम पे, तो कोरोना के टाइम पे जनरली किसी भक्त को कोरोना हो जाता था तो भक्त लोग प्रयास करते थे महाराज को मत बताओ, ये छोटा सा नॉर्मल चीज़ है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि महाराज को जैसे ही पता चलता था, चाहे वो कहीं भी बैठे रहते थे, दिल्ली मुंबई कहीं पे भी हो, किसी भक्त का पता चला कि अरे उसको कोरोना हो गया है, तो महाराज इतना कंसर्न हो जाते थे, बहुत डर जाते थे, और हर 2-3 घंटे में फ़ोन करते रहते थे, क्या हुआ क्या हुआ, अभी कैसा है, क्या चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसा तो अपने लिए पूरी तरह से फियरलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कितना भी निंदा कर दे, कुछ भी कर दे। लेकिन सिंप्लिसिटी, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी,
बहुत सरल स्वभाव और बहुत ही शुद्ध हृदय होने के कारण अन्य भक्तों के सुरक्षा के लिए बड़े ही गंभीर हो जाते थे। तो श्रीवास पंडित का भी ऐसा ही ये स्वभाव ऐसा बताया गया है, बिकॉज ही वॉज मोस्ट लिबरल। इसलिए उनको जो है कोई कुछ भी बता देता था कि ऐसे ऐसे भक्तों के ऊपर हानि आने वाली, नुकसान, डेंजर आने वाला है, तो तुरंत उसको विश्वास करके भयभीत हो जाते थे। और उस भय के कारण वो अभी बैठ कर भगवान नरसिंह देव का प्रार्थना करना चालू कर देंगे। जब निमाई को पता चलेगा वो आएंगे फिर। यवन एरा राज्य देखी मन हाइल भय, जानी लेना गौरचंद्र भक्त हृदय। कंसिडरिंग दैट द यवनास वर रूलिंग द किंगडम, ही बिकेम fearful, एंड गौरचंद्र knew the heart of his devotee। तो श्रीवास ठाकुर बड़े सरल स्वभाव होने के कारण ये जानते थे कि ये जो राज्य है मुस्लिम राजाओं के द्वारा रूल किया जा रहा है। और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वैष्णव को आके कष्ट पहुंचाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे, मार भी सकते हैं। तो इससे बहुत भयभीत हो गए श्रीवास ठाकुर। और भगवान गौरचंद्र अपने भक्त के हृदय के भाव को जानते हैं, तो समझ गए कि श्रीवास ठाकुर के हृदय में इतना भय उत्पन्न हो रहा है। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्तगण, जाना इते आरंभिल श्री सच्चिनंदन। तो अभी तक भगवान सच्चिनंदन अपने भक्तों को भी प्रकाशित नहीं किए कि मैं वही भगवान हूँ। लेकिन अब भगवान देखे कि भक्त लोगों को नहीं पता है कि मैं आ चुका हूँ, और स्पेशली श्रीवास ठाकुर जो है भयभीत हो रहे हैं काफी। अब भगवान अपने आप को रिवील करेंगे कि डरो मत, क्यों डर रहे हो, से ही मुई, मैं वही हूँ, टेंशन मत लो। ये सारे यवनों का मैं विनाश कर दूंगा, ऐसे आएंगे अभी, आश्वासन देंगे। तो फिर भय से मुक्त होंगे। निर्भय वेडाय महाप्रभु विश्वभर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर। सर्वांगे लेपियाच्छेन सुगंधि चंदन, अरुण अधर शोभे कमल नयन। छाछर चिकुर शोभे पूर्ण चंद्र मुख, स्कंधे उपवीत शोभे मनोहर रूपा। दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, कौतुक गेले न प्रभु भागीरथी कुल। तो भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन है। महाप्रभु विश्वम्भर, who was incomparable throughout the three worlds, पूरे त्रिभुवन में जो है अतुलनीय सुंदरता है जिनकी सुंदरता किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती, विचार भी नहीं किया जा सकता है। एंड मोर अट्रैक्टिव देन क्यूपिड, कामदेव से भी ज्यादा आकर्षक। फियरलेसली वॉन्डर्ड अबाउट नवद्वीप, शेर की भांति पूरी तरह से निर्भय होकर के पूरे नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं। फ्रेग्रेंट सैंडलवुड पल्प वॉज स्मेयर्ड ऑल ओवर हिज बॉडी, उनके पूरे शरीर में सुगंधित चंदन का लेप लगा हुआ है। हिज लोटस आईज एंड क्रिम्सन लिप्स वर इंचैंटिंग, उनके कमल नयन और अधर आ, जो होठ हैं, आ, बिल्कुल रक्त 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 क्रिम्सन लिप्स हैं, ये बड़े आकर्षक दिख रहे हैं। हिज कर्लिंग हेयर एडोन्ड हिज फेस, उनके घुंघराले बाल उनके चेहरे को, मुखमंडल को घेरे हुए हैं। विच रिसेम्बल्ड द फुल मून, मून चंद्र वदन, चंद्र के जैसा, फुल मून के जैसा उनके मुखमंडल को बाल घेरे हुए। अ ब्राह्मण थ्रेड इनहैंस द ब्यूटी ऑफ हिज शोल्डर्स, और ऊपर जो है उनका जनेऊ धारण किए हुए हैं जो उनके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रहा है। और जनेऊ कौन है? भगवान अनंत ही जनेऊ का रूप धारण करके आए हैं भगवान गौर सुंदर के शरीर में। And his exquisite form, he was dressed in fine cloth and his lips were tinged with the color of beetle। पांच चवार हैं इसलिए उनका होंठ वैसे ही लाल है और लाल हो गया है। He happily proceeded towards the bank of the Ganga, और बड़े आनंद के साथ गंगा नदी के तरफ जा रहे हैं। और जा करके श्रीवास ठाकुर के घर में प्रवेश करेंगे और उनको आश्वासन देंगे। तब हम लोग शाम की कथा में और इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम